गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 विषय हिंदी। आप लोगों का पहला और दूसरा जो पाठ है वो पूरा हो चुका था कल। आज हम तीसरा पाठ देखेंगे जिसके कवि हैं सेनापति। सेनापति के पद इस पाठ के अंदर दिए गए हैं। सबसे पहले हम सेनापति के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। सेनापति का जो जन्म है वो दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार के अंदर संवत 1616 ईस्वी में हुआ। तो जन्म कब हुआ? संवत 1616 में इनका जन्म हुआ। दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर था। पिता का नाम क्या था उनका? गंगाधर। और पितामह का नाम, पितामह का मतलब दादाजी का जो नाम है वो था परशुराम दीक्षित। उनके विद्यागुरु जो थे, विद्यागुरु हीरामणि दीक्षित थे। कौन थे विद्यागुरु? हीरामणि दीक्षित। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर इन्होंने कहा है कि सेनापति सोई, सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। यानी कि मेरी जो कविताएं हैं वो सीतापति अर्थात श्री राम जी के का प्रसाद है और इसीलिए सभी जो कवि हैं वो मेरी कविताओं को कान लगाकर यानी कि ध्यान लगा करके सुने। तो अपनी कविताओं के बारे में सेनापति ने ये बात कही है। ये रीतिकाल के महान एवं भावप्रोणी कवि माने जाते हैं। देखिए रीतिकाल क्या है? हिंदी साहित्य के अंदर 1000 साल का जो हिंदी साहित्य है वो माना जाता है और ये 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल। भक्तिकाल यानी जब भक्त संत हुए, कबीरदास, सूरदास, वो भक्तिकाल कहलाता है जिस समय उन्होंने रचनाएं लिखी। तीसरा जो है रीतिकाल। रीतिकाल के जो कवि थे वो ज़्यादातर कवि है राज दरबारों के अंदर आश्रित थे, यानी कि राज दरबारों में रहते थे, राजाओं के दरबार में रहते थे और कविताएं किया करते थे। तो ये रीतिकाल के भावप्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सेनापति जो है उनका असली नाम नहीं है, या तो उनका उपनाम अर्थात दूसरा नाम है या फिर उनकी उपाधि है सेनापति। किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है, अर्थात असली जो नाम है वो किसी को पता नहीं है कि इनका जो असली नाम है वो क्या है। परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति की भांति थे। अर्थात इनकी जो काव्य कला थी और इनकी कविताओं की जो मौलिकता थी उसके अंदर ये उस समय के सभी कवियों के अंदर सेनापति के समान थे। यानी कि सेनापति वो होता है जो सेना का नेतृत्व करता है। इसी प्रकार सभी कवियों का क्या करते थे? नेतृत्व करते थे, इसलिए इनको हो सकता है सेनापति कहा जाता है। सेनापति राम भक्त कवि थे। तो रीतिकाल के ये दूसरे ऐसे कवि थे जो राम भक्ति किया करते थे। एक कवि थे केशवदास जी और दूसरे जो कवि थे वो थे सेनापति। इन दो ही कवि थे जो राम की भक्ति किया करते थे रीतिकाल के अंदर। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धस्थ थे, यानी कि अपनी रचनाओं के अंदर श्लेष अलंकार का बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रयोग किया है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, यानी कि जहाँ पर एक ही शब्द के अंदर 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार का इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। उन्होंने किसी कवि का अनुकरण नहीं किया। अनुकरण का मतलब देखा देखी, उसी के हिसाब से उन्होंने कविताएं नहीं लिखी। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। अर्थात रीतिकाल जो था वो भी 3 भागों में बटा हुआ था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो ये जो हैं वो रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी के अंदर आते थे। इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। जो प्रमुख रचनाएं जो हैं इनकी वो 2 हैं जो प्रसिद्ध हैं। इनका नाम याद रखना, काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर, ये इनकी 2 जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हैं। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है, अप्राप्य का मतलब होता है कि जो प्राप्त नहीं है, यानी कि उसकी जो मूल प्रति है काव्य कल्पद्रुम की वो मौजूद नहीं है। इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा
इनके कविताओं में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया, यानी कि हिंदी साहित्य में अलग अलग संप्रदाय चलते हैं, जैसे ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय। तो ये अलंकार संप्रदाय से क्या थे, संबंधित थे। अलंकार संप्रदाय से संबंधित होने का मतलब ये है कि इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर अलंकारों को ज़्यादा महत्व दिया, अलंकारों को ज़्यादा महत्व दिया, इसीलिए क्या कहलाए, अलंकार संप्रदाय के कहलाए। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं, अर्थात इनकी रचना जो हैं वो ब्रज भाषा के अंदर लिखी गई हैं। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं, अर्थात साधारण शब्दों का भी इन्होंने बहुत ही अच्छा और मजबूती से प्रयोग किया है। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। देखिए, हिंदी के अंदर 3 गुण माने जाते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। तो इनकी रचनाओं के अंदर कौन से गुणों की प्रधानता है, प्रसाद गुण की और ओज गुण की प्रधानता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांधीर्य उनके काव्य की विशेषता है। तो ये था उनका जीवन परिचय। जन्म संवत 1616 में हुआ। पिता का नाम गंगाधर था। विद्यागुरु हीरामणि दीक्षित थे। प्रमुख रचनाएं इनकी काव्य कवित्व और कविता रत्नाकर थी। अब अपन पाठ परिचय की बात कर लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन और प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों, ऋतु का मतलब जो ऋतुएं आती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, तो ये जो ऋतुएं आती हैं, ऋतुओं के उपादानों एवं उनके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। वसंत का मानवीकरण किया है। जो वसंत ऋतु है उसका क्या कर दिया इन्होंने, मानवीकरण कर दिया। मानवीकरण वहाँ होता है जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं के अंदर सजीव वस्तुओं के गुणों का आरोप कर दिया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण होता है। तो वसंत का क्या कर दिया इन्होंने, मानवीकरण कर दिया। वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मता पूर्वक मानवीकरण किया है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल के वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है। अर्थात वसंत का जो महीना आता है, उस वसंत के महीने को उन्होंने ऐसा बताया है कि जैसे राजा जब आता है तो राजा के साथ में उसकी सेना, उसके नौकर चाकर, दास दासी, उसका लाव लश्कर जो है वो उसके साथ चलता है। इसी प्रकार से जब वसंत का महीना आता है तो उसका भी जो लाव लश्कर है पूरा उसके साथ चलता है, उसकी सेना, यानी कि चारों तरफ हरियाली होती है, भांति भांति के रंग बिरंगे जो हैं वो फूल खिले हुए होते हैं। तो उसका जो आगमन है वसंत का, वो एक राजा के समान होता है। और वसंत को क्या बताया गया है, ऋतुओं का राजा बताया है उन्होंने। रंगीन उपवन सुगंधमय है, अर्थात रंगीन उपवन का मतलब होता है बगीचा, सुगंधमय का मतलब खुशबू से भरा हुआ है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है। कोकिल का मतलब कोयल, चारण की भूमिका, चारण का मतलब होता है जो भाट होते थे जाति के लोग, चारण भाट जाति के लोग जो राजाओं का यशगान किया करते थे, गीत गाया करते थे प्राचीन समय के अंदर, वो उनकी भूमिका में क्या कर रहे हैं, पदगान, अर्थात पदों को गा रहे हैं। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है। तो शोभा के जितने भी ये चारों तरफ उपकरण हैं, यानी कि रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, तो ये सब उपकरण जो हैं वो सेना के कवायद का मतलब होता है जो सेना जब चलती है, मार्च जब करती है तो उसे कवायद कहते हैं, कि छवि उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता, क्योंकि राजा जो होता है वो कभी अकेला नहीं चलता। राजा जब भी चलता है वो साथ में अपना लाव लश्कर लेकर, सेना, नौकर चाकर, दास दासी लेकर के चलता है। तो राजा जो है अकेला नहीं चलता। इसी प्रकार वसंत रूपी राजा जो है वो भी यहाँ पर अकेला नहीं चल रहा। इसी तरह भीषण गर्मी, ग्रीष्म के बाद झुलसती हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो धरती नैनाभिराम एवं सुखमय हो जाती है। यानी कि जब भीषण गर्मी पड़ती है और धरती जो है वो झुलस जाती है, गर्मी तेज हो जाती है, तो उस समय जब वर्षा की जब बूंद पड़ती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर, तो जो धरती है वो कैसी हो जाती है, नैनाभिराम। अर्थात नैनाभिराम का मतलब, नैन का मतलब आँखें और अभिराम का मतलब सुंदर, अर्थात आँखों को सुंदर लगने वाली और सुखमयी हो जाती है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए उत्सव की तरह होता है। यानी कि मानसून जब आता है हमारे भारत देश के अंदर,
तो मानसून का आना एक उत्सव की तरह अर्थात त्यौहार की तरह हो जाता है, क्योंकि भारत के अंदर जो अपनी फसलें हैं वो ज़्यादातर मानसून के ऊपर, वर्षा के ऊपर निर्भर करती हैं। इसलिए मानसून का जो समय होता है वो हमारे देश के अंदर त्यौहार की तरह मनाया जाता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है, अर्थात शीत ऋतु यानी कि सर्दी का जो महीना होता है और जब उसकी आक्रामकता यानी कि जब वो आक्रमण कर देता है, शीत ऋतु जो होती है ठंड इतनी तेज हो जाती है कि जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो तीर के समान चुभती हैं, तो उनका कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है, यानी कि शीत ऋतु का जो हमला होता है वो हमला जो है पूरी प्रकृति को क्या कर देता है, हरा देता है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है, यानी कि शीत ऋतु में जो ठंडी हवाएं, बर्फीली जो हवाएं चलती हैं वो ऐसे चुभती हैं शरीर में जैसे कि मानो घातक तीर चुभ रहे हैं। सूरज का तेवर निस्तेज बढ़ गया है और सूरज का जो गर्मी होती है, जो भीषणता होती है वो भी निस्तेज अर्थात धीमा पड़ जाता है। अलाव की आग को घेर कर जल समुदाय ठिठुर रहे हैं, अर्थात अलाव का मतलब जब आग जलाकर हम शीत ऋतु के अंदर हाथ तापते हैं तो उस आग को जला करके लोग क्या कर रहे हैं, घेर कर बैठा हुआ है जल समुदाय, लोग बैठे हुए हैं, ठिठुर रहे हैं और हाथ सेक रहे हैं। देश समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। कालजयी का मतलब होता है काल को जीतने वाला कवि उनको बनाता है। तो बेटा आज हमने सेनापति के जीवन परिचय के बारे में बात की है। इनसे जुड़े हुए जो पद हैं वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।